नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हमारा जो पहला यूनिट है यानी पहला जो पाठ है चित्र के संग संग, तो ये जो पाठ है हमारा वो पाठ एक चित्र पाठ है। और चित्रपाठ यानी चित्र को ध्यान में रखते हुए आपको सारा पाठ बनाना है। यानी जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के आधार पर आप चित्र में क्या क्या प्रतिक्रियाएं हो रही है वो सारी बातें आप बताएंगे। वो सारी बातें हमें देखनी है। तो सबसे पहले हम चित्र को ध्यान से देखेंगे। चित्र का सबसे पहले अवलोकन करना है कि चित्र में क्या क्या प्रतिक्रियाएं हो रही है। बराबर। तो यहाँ पर ये जो चित्र है उस चित्र में कई सारी प्रतिक्रियाएं हो रही है। जैसे ये जो इंसान है वो साइकिल में हवा भर रहा है। ये जो कुजड़िन है वो फल सब्जी लेकर इधर उधर घूमती है। ये तोता है वो डंडे पर बैठा है। ये जो घर है वहाँ पर दो व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं। ये है गुब्बारे वाला जो गुब्बारे बेचने के लिए इधर उधर जाता है। ये सारे रंगीन गुब्बारे हैं उसके पास। ये मोची है। मोची इंतजार कर रहा है कि कोई यहाँ पर ग्राहक आए और उनसे काम करवाए ताकि वो पैसे कमा सके। इधर जो कुत्ता है वो कुत्ता शांति से लेटा हुआ है। वैसे कुत्ता वफादार प्राणी होता है। ये सड़क है और सड़क पर काफ़ी यातायात के साधन आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक 4 व्हीलर है, ये है रिक्शा और ये स्कूटर वाला बाइक वाला है। ये जो खंभा दिखाई देता है बिजली का खंभा है। वहाँ ये रात के समय यहाँ से हमें लाइट दिखाई देती है, लाइट मिलेगी रात के समय। फिर ये बड़ी बड़ी इमारतें आप देख सकते हैं। ये छोटे छोटे पेड़ है और आकाश में पंछी उड़ते हुए नजर आते हैं। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं हो रही है। यहाँ पर रिक्शा वाला जो है बाइक वाले के नज़दीक है और अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अगला जो चित्र है उस चित्र में बाइक वाला रिक्शा वाला बाइक वाला से टकरा जाता है। वो चित्र हम अगले चित्रों में दिखेंगे। तो यहाँ पर ये सारी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर हो रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सबसे पहले ध्यान से चित्र का निरीक्षण करना है। आपको ध्यान से चित्र को देखना है। चित्र में क्या क्या है वो बात हमने ध्यान से देखी। अब चित्र के माध्यम से अगला जो है यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। बराबर। तो पहला प्रश्न है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो चित्र है उस चित्र का अवलोकन करके आपको क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आप सबने अवलोकन कर दिया, अवलोकन किया चित्र का। चित्रपाठ और ये जो प्रश्न है उन प्रश्नों के आधार पर आपको क्या करना है? चित्र के माध्यम से पाठ को तैयार करना है, यानी पाठ बनाना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि पहले प्रश्न में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। पहले चित्र में ये जो चित्र है
पहला चित्र है, उस पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो पहले चित्र में कई सारी क्रियाएं यहाँ पर हो रही है, जैसे साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में ये जो पंप है उस पंप से हवा भर रहा है। डंडा, ये जो डंडा है डंडे पर तोता बैठा हुआ है। गुब्बारे वाला गुब्बारे, रंग बिरंगी गुब्बारे लेकर बेचने जाता है और गुब्बारे हवा में हवा भरने की वजह से, गैस भरने की वजह से हवा में गुब्बारे उड़ रहे हैं। एक कुजड़िन यानी सब्जी वाली, और कुजड़िन का विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द कुजड़ा। तो एक कुजड़िन सब्जी बेचने के लिए, फल बेचने के लिए अपनी टोकरी में सब्जियां लेकर, फल लेकर बेचने जा रही है। यहाँ पर एक कुत्ता है, जो कुत्ता मुंह लटका कर लेटा हुआ है। फिर सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठा हुआ है। बाइक के पीछे कई सारे यातायात के साधन हैं और बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है। रिक्शा में एक ही यात्री बैठा है। रिक्शा के पीछे 2 कार है। सड़क पर एक मोची अपना सामान लिए हुए बैठा है। ये जो मोची है वो सामान लेकर बैठा है और ग्राहक की राह देख रहा है, यानी कोई ग्राहक आए इसका इंतजार कर रहा है। फिर आकाश में पंछी उड़ रहे हैं और यहाँ पर 2 इंसान आपको दिखाई देते हैं। तो ये सब सारी प्रतिक्रियाएं हो रही है। अगला प्रश्न है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये जो चित्रपाठ है उस चित्रपाठ में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? क्योंकि गुब्बारे में गैस भरी हुई है। गैस भरी होने की वजह से गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। हवा की वजह से टायर में हवा कब और क्यों भरी जाती है। अगला प्रश्न है, टायर में हवा कब और क्यों भरी जाती है। तो जब टायर में हवा कम होती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। हवा भरने से टायर जो है कड़ा यानी ठोस हो जाता है और टायर कड़ा होने की वजह से, ठोस होने की वजह से यानी हवा भरने की वजह से ठीक तरह से चल सकता है। अगला प्रश्न है, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया। ये जो चित्र है उस चित्र में ये जो कुत्ता है वो कुत्ता मुंह लटकाकर लेटा हुआ है। लेटा हुआ यानी सोया हुआ है। तो चित्र में जो कुत्ता है वो कुत्ता मुंह लटकाकर बैठा है क्योंकि वो आराम कर रहा है। कुत्ता क्या कर रहा है? आराम कर रहा है, सो रहा है। वैसे कुत्ते की नज़र बाज की नज़र होती है। अगर आप धीरे से, चुपके से कुत्ते के पास से अगर गुजरो, वहाँ से निकले, तो भी कुत्ते को पता चल जाता है। यानी कुत्ता भले ही गहरी नींद में क्यों न हो, लेकिन उसके पास से अगर कोई व्यक्ति वहाँ से गुजरे, निकले वहाँ पास से, तो उसे पता चल जाता है। तुरंत अपनी आँख खोल कर वो देख ही लेता है। अगला जो प्रश्न है, कुजड़िन सब्जी बेचने कहाँ कहाँ जा सकती है। ये जो कुजड़िन है वो कुजड़िन
सब्जी बेचने के लिए कहाँ कहाँ जा सकती है? तो कुजड़िन सब्जी बेचने के लिए घर घर जा सकती है, गली गली जा सकती है, मोहल्ले में जा सकती है और आसपास के घरों में भी वो अपनी आवाज़ लगाकर सब्जी बेचने जाती है। अब अगला सवाल है, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? ये जो रिक्शा है, दिखाई देती है आपको? ये जो रिक्शा है, उस रिक्शा में एक ही यात्री क्यों बैठा है? क्यों एक ही यात्री आपको रिक्शा में नज़र आता है? तो ये जो प्रश्न है कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो रिक्शे में एक ही यात्री बैठा हुआ है, यानी एक ही पैसेंजर बैठा हुआ है, क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारी नहीं मिली। अगर और कोई व्यक्ति मिलता तो वो अपनी रिक्शा में बिठा लेता, लेकिन उसे कोई व्यक्ति, दूसरा बैठने वाला व्यक्ति नहीं मिला, इसीलिए वो अपनी रिक्शा में एक ही यात्री को लेकर जा रहा है। अब हम आगे पीछे के जो प्रश्न हैं उसे देखते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर दूसरा चित्र है। पहला जो चित्र था वो सब ठीक ठाक था, सब अच्छी तरह से चल रहा था, अपने अपने स्थान पर सब लोग थे। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा चित्र है वो बिखर गया है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी यहाँ पर किसी टायर फटने की आवाज़ से यहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ नज़र आता है। तो सबसे पहले चित्र को तो आपने ध्यान से देखा, अब दूसरे चित्र को ध्यान से देखना है। पहले चित्र में जो लोग अपनी सही जगह पर, अपनी जगह पर बैठे हुए थे, वही लोग दूसरे चित्र में इधर उधर आपको नज़र आते हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? ये जो टायर फटा, तो टायर फटने पर क्या क्या हुआ? ये सारा चित्र बिखरा हुआ है, उसे आप एक एक करके लिखना है। तो टायर फटने पर आदमी में, यानी टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर गया। टायर, किसका टायर फटा? ये साइकिल का जो टायर था, वो टायर जब फटा यहाँ पर, तो ये जो आदमी था, वो आदमी क्या कर रहा था? साइकिल में हवा भर रहा था। अधिक हवा भरने की वजह से वो टायर फटा। टायर फटने पर टायर में जो हवा भर रहा था वो व्यक्ति गिर पड़ा। ये जो कुजड़िन है, वो कुजड़िन के सर पर एक टोकरी थी, और ये जो टोकरी थी, उस टोकरी में सारे फल सब्जी थे। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो सारे बिखर गए जमीन पर, इधर उधर बिखरे पड़े। ये जो डंडा है, उस डंडे पर तोता बैठा हुआ था। तोता मतलब पोपट। तोता बैठा हुआ था, वो तोता डंडे पर से उड़ गया, उड़ने लगा। ये गुब्बारे वाला है, उसके पास एक डंडा है, और उस डंडे में गुब्बारे थे जो बंधे हुए थे, लेकिन टायर फटने की वजह से वो गुब्बारे इधर उधर उड़ने लगे। कहीं ना कहीं वो चले गए, ये सारे गुब्बारे बिखर गए। फिर मोची जो था, वो मोची का जो सामान था, वो सामान, ये जो बक्सा है उसमें ब्रश है,
कलर है और कई सारे यहाँ पर खिलिया, कई सारे यहाँ पर उनका सामान है, कई सारा। वो सामान सारा बिखर गया। फिर ये जो कुत्ता था, वो कुत्ता सो रहा था, आराम कर रहा था। लेकिन जैसे ही टायर फटा, कुत्ता वहाँ से भागने लगा। बराबर। ये जो रिक्शा वाला था और ये बाइक वाला, ये रिक्शा वाला और बाइक वाला दोनों टकरा गए। रिक्शा वाला यानी बाइक वाला जो था, वो क्या कर रहा था? गलत ढंग से रास्ता पसार कर रहा था। ये बाइक वाला जो है गलत ढंग से रास्ता पसार कर रहा था, इसीलिए वो रिक्शा वाले से टकरा गया। अब हम ये जो पंछी भी उड़ गए, कहीं चले गए। ये जो इंसान है, वो लोग 2 लोग थे, उनमें से 3 दिखाई देते हैं। सब लोग आवाज़ सुनने के बाद बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर अब हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे कि टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों, टायर फटने के अलावा यानी टायर रबर का है, उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो टायर से बनी हुई है, रबर से बनी हुई है? तो यहाँ पर गुब्बारा, वो भी रबर का बना हुआ है। फिर फुटबॉल जो आप खेलते हैं, वो भी रबर का बनाया हुआ है। बास्केटबॉल, वो भी रबर का है। और आपके घर में यानी तकिया जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कई तकिए ऐसे होते हैं, तकिया मतलब वो सीखो, कई तकिए ऐसे होते हैं जो रबर से बने हुए होते हैं। फिर मून वॉकर, वो भी रबर से बनाया हुआ है। उसके बाद आप कुकर का इस्तेमाल करते हैं, तो कुकर की जो रिंग है वो भी टायर की बनी हुई है। तो इस तरह कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रबर से बनी हुई है। फिर अगला प्रश्न है, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? ऐसी क्या वजह हुई जिससे रिक्शा वाला बाइक से टकरा गया? ये जो रिक्शा वाला है वो बाइक वाले से क्यों टकरा गया? तो यहाँ पर बाइक वाला रास्ते से जा रहा था, लेकिन वो गलत ढंग से रास्ता पसार कर रहा था। उसे यहाँ जाना होगा, इसीलिए गलत ढंग से रास्ता पसार कर रहा था। रास्ता पसार करते समय गलत ढंग से रास्ता पसार कर रहा था, रास्ता बदल रहा था, इसीलिए वो रिक्शा वाले से टकरा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे बाइक वाला रिक्शा वाले से टकरा गया। अब अगला प्रश्न है, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? बराबर। तो टायर फटा, ये जो टायर है आप देख सकते हैं फटा, लेकिन टायर फटने की आवाज़ यानी उनका प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? तो टायर फटने से रिक्शा और कार वाला जो यहाँ पर था, पीछे कार आ रही थी 2, अगले चित्र में आपने देखी होगी, तो उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। बराबर। तो टायर फटने से रिक्शा और कार पर प्रभाव नहीं पड़ा। अगला प्रश्न है, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? आप देख सकते हैं ये है मोची। वो मोची रास्ते पर क्यों आ गया? तो टायर फटने की वजह से मोची रास्ते पर आ गया।
तो विद्यार्थी मित्रों, आप ये जो चित्र है उन चित्र के आधार पर से प्रश्न लिखने हैं आपकी स्वाध्याय की नोट में। और आगे जो चित्र बताया मैंने, ये जो चित्र बताया उस चित्र के आधार पर ये चित्र के जो प्रश्न हैं वो चित्र के प्रश्न भी आपको नोट में लिखने हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।